उनकी पत्नी मालती चौहान के मामले को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे साथ एक पत्रकार भाई हैं, तो हमारे साथ एक पत्रकार हैं जो कि निरंतर विष्णुराज चौहान और मालती चौहान के मामले को कवरेज कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल अब तक जो इन्होंने कवरेज किया और जो भी इन्होंने देखा या सोचा या समझा तो किस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं या फिर इनकी राय क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए इनसे मिलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24। धन्यवाद। जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और रही बात विष्णु का और मालती का, आप विष्णु और मालती के उसमें जो पूछ रहे हैं जी। तो अगर हम आपको बताएं तो पहले ही बात, मालती तो ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस ढंग से जो गरीबी से उठ करके और उस मुकाम तक जाएगा, उसके बाद जब वो सब कुछ पाने के बाद कोई अपने आप को ऐसे समर्पण नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ अंदरूनी बातें हैं और जो कि सामने आएगा, मगर उसके लिए टाइम जाएगा जब तक इसकी जो है पुलिस प्रशासन जो है इसकी जांच नहीं करेगी। कहीं ना कहीं जांच का सवाल है, क्योंकि वो महिला बहुत ही मजबूत थी। आप समझ सकते हैं कि जब उसके घर में खाना नहीं था तब वो लोग जो है कुछ नहीं की, और आज उसके पास सब कुछ था, भगवान का दिया हुआ उसके मेहनत का परिणाम सब कुछ था। तो आज उसने ऐसा किया क्यों? आखिर सवाल बनता है। सवाल नहीं, पॉइंट है जी। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो जब उसका बेटा युवराज था, और कहीं ना कहीं उसमें आप देखे होंगे वीडियो में भी, जी। अमरनाथ करके हैं, वो कहते हैं कि युवराज का क्या होगा। जी, यो अमरनाथ विष्णु के छोटे भाई, वो वीडियो में कहते हैं कि युवराज का क्या होगा। आप युवराज के बारे में सोच रहे हो मालती के लिए? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। और अगर आपको बताएं तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और ये जांच हो और कहीं ना कहीं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी। क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका पर्दाफाश नहीं हो सकता, तब तक पूरे सामने नहीं आएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। जी। और जितने भी मीडिया भाई हैं सब कवरेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसाफ आज नहीं तो कल मालती के साथ होना तय है। जी। मगर उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है जब तक इसकी गंभीरता से जांच नहीं करेगी, आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर सही ढंग से कार्य करे तो कोई भी ऐसा जो है मुलजिम बख्शा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और रही बात अगर हम आपको बताएं तो उसमें गोरखपुरिया भाभी, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, नाम ले लिया तो मैं पूछना भी चाहूँगा। आप देखे होंगे कि 1-2 दिन से जो है गोरखपुरिया भाभी को लेकर जो है काफ़ी चर्चा चल रही है कि गोरखपुरिया भाभी का भी इसमें हाथ हो सकता है। गोरखपुरिया भाभी ने जो है इस षड्यंत्र को रचाया था या उनका इसमें हाथ है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम आपको बताएं अगर गोरखपुरिया भाभी का इसमें हाथ होता तो वो ना तो मालती को सपोर्ट करती जी। अगर उनको यही करना होता तो शुरू से जो है आप देख रहे थे कि मालती को सपोर्ट कर रही थी। मालती खुद जो है गोरखपुरिया भाभी को फोन करती हैं और बुलाती हैं, अपने गाड़ी में बैठाती हैं और जगह जगह जो है उनके लिए दौड़ती थी। बिल्कुल। अगर गोरखपुरिया भाभी को अगर सबसे बड़ी पॉइंट बताए, अगर उस समय जिस समय वो मालती को सपोर्ट कर रही थी, अगर पल पल का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं की होती तो आज वो दिन दूर नहीं जब गोरखपुरिया भाभी भी पुलिस के शिकंजे में होती। अरे बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि गोरखपुरिया भाभी जो है अपने व्यूज के चक्कर में मालती के वीडियो बनाकर डालती थी, सिर्फ व्यूज पाने के लिए, टीआरपी के लिए उन्होंने ये सब कुछ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मालती गोरखपुरिया से पीछे थी। गोरखपुरिया भाभी जो है सोशल मीडिया में पहले से हैं। उसके बाद मालती आई हैं। ठीक है। और रही बात गोरखपुरिया भाभी के पास क्या फॉलोअर्स नहीं है कि सपोर्टर नहीं है, बहुत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर रही बात अहम चीज अगर हम आपको बताएं तो कहा जाता है ना कि अगर आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंसने का चांस रहता है। जी। वो तो गोरखपुरिया भाभी गई इनको सपोर्ट करने के लिए। और सबसे हम चीज़ बताएं कि पल पल की वो वीडियो अपलोड करती थी और उसमें ये भी बता रही थी कि हम यही चाह रहे हैं कि ये दोनों फिर से एक हो जाए। अगर उस समय दोनों एक हुए होते तो मेन क्या हो गया कि उनकी जो है विष्णु शादी कराता है। कौन ऐसा, आप बताइए, अगर आपकी वाइफ अगर कहे कि हमारी शादी कराना है तो क्या आप किसी से भी शादी करा देंगे? नहीं ना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसमें विष्णु का भी हाथ है। और ये जब तक जांच नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि इस समय और सबसे हम चीज़ बताए कि वो फेमस
इतना मेहनत करने के बाद आज के डेट में पूरे यूट्यूब में आप देखते होंगे जितने भी यूट्यूबर है या ऐसा कोई नहीं है जो कि मालती चौहान को नहीं जानता हो। जितने भी पत्रकार साथी हमारे जा रहे हैं खाली कवरेज कर रहे हैं, वीडियो को अपलोड कर रहे हैं या चैनल पे चल रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि संत कबीरदास नगर में मैं मौजूद हूँ, खाली इतना ही बोल रहे हैं कि हम मालती के घर पे मौजूद हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इतनी फेमस चेहरा थी कि अब आपको क्या बताएं। देखिए कहीं ना कहीं उस घटना से हमें भी बहुत वो हुआ है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी वो लड़की जब उसका सुख का दिन आता है तो 2 पैसे करने के लिए तो अब फांसी के फंदे से लटकता हुआ, सोचिए संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बॉडी मिलती है। उसके बॉडी की भी आप देखे होंगे कि किस तरह से क्या गाड़ी करके नहीं ले जाया जा सकता था, बस में ले जाया जा रहा है। कितनी तकलीफ़ों को उसकी बहन शांति सोचिए किस तरह रो रही थी, विखल रही थी। उसके पिता, उसका भाई, ये तो वही परिवार जान सकता है। देखिए यूट्यूब के दुनिया से जो भी कमाया हुआ पैसा खाली गया जाता था अमरनाथ के अकाउंट में। ठीक है, मालती का जितना भी पैसा आता था अमरनाथ के अकाउंट में जाता था। तो क्या अमरनाथ एक वीडियो में भी बोले हैं कि मैं स्कैनर दे रहा हूं और 10 रुपया 5 रुपया जितने भी हैं लोग, आप लोग सब सपोर्ट करिए। बहुत गरीब परिवार है, देखिए सपोर्ट सब करेंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जितने भी मालती के बिग फैन थे वो आज भी उनके फैन हैं और फैन हमेशा ही रहेंगे। उनका जो वीडियो अपलोड है आज भी उनके फैन देखेंगे और हमेशा देखते रहेंगे। और युवराज भी बड़ा होगा तो वो भी देखेगा कि हमारी माँ इस तरह थी। मगर कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमरनाथ आज भी जो पैसा उनके यूट्यूब से आएगा मालती के, क्या उनके बच्चे तक पहुंच सकता है? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज के डेट में कोई अपना भाई भाई नहीं होता। तो क्या उस बेटे को, युवराज को पैसा देंगे? जिस तरह से वो अमरनाथ कह रहे हैं कि हम आज भी जो पैसा मालती का आएगा हम युवराज या उनके माता पिता को देंगे। जब सही ढंग से उसका क्रियाक्रम नहीं हो पा रहा है तो पैसा वो कहाँ से देंगे ये बताइए। क्योंकि आज के डेट में जब उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, यही मालती आती है, शादी होती है तो उनको जो है उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां तक विष्णु कभी सोचे नहीं होंगे। और आज विष्णु के साथ ऐसी घटना मालती के साथ घटित होती है, आज उस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं पूरे यूट्यूब में जो है मातम छाया हुआ है। जितने भी यूट्यूबर हैं वहाँ पहुँचते हैं, उनको देखने के लिए नहीं गए थे। सब लोग खाली वहाँ पे इसलिए पहुँचे थे, कहीं ना कहीं सबको दुख था कि आखिर मालती ऐसा की क्यों। और कहीं ना कहीं मालती की नहीं है, मालती के साथ किया गया है और उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और सब लोग जान रहे हैं कि हाथ किसका है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। मगर प्रशासन से इतना जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जांच हो। जब तक इसकी गहराई तक जांच नहीं होगी और ऐसे मुलजिमों को जो है बख्शा न जाए। क्योंकि आज हमारे मालती के साथ अगर ऐसा, वो भी हमारी बहन थी, अगर हमारी बहन के साथ हुआ है तो कल और भी बहनों के साथ होगा। क्योंकि जो दरिंदे होते हैं उनके हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। आप देखते होंगे कवरेज करने भी आप लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसे वारदात आखिर मुलजिम जो देते हैं और दे करके बच निकलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी उसमें कई ऐसे, हर जगह नहीं, कई ऐसे जगह हैं जो कि पुलिस प्रशासन नाकाम रहती है मुलजिमों को पकड़ने के लिए। अच्छा दीपक जी, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। जैसे कि जब से मालती चौहान का ये मामला सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सोशल जैसे कि यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं और तमाम ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को दुनिया के सामने साबित करना चाहते थे, दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना चाहते थे और सोशल मीडिया के जरिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना उन पर क्या असर देखने को? देखिए उन लोगों के जो है पूरा इस समय पूरा यूट्यूब का अगर हम बताएं या कोई भी हो, जितने भी उनके फैन थे सबके दिल में जो है बहुत जगह बना ली थी और सबके दिल में जो है मातम छाया हुआ है कि आखिर ऐसा की क्यों। कहीं ना कहीं सबके दिल में ये चल रहा है कि मालती ऐसा कर नहीं सकती जी, क्योंकि उतना मेहनत की क्यों बेचारी हो, इतना मेहनत करती है, उस मुकाम तक जाती है, फिर वो फांसी कैसे लगा सकती है। और वहीं पर दीपक जी एक बात पर जरा गौर कीजिएगा, जैसे कि आपने भी कवरेज किया, निरंतर सब लोग दिखाते ही रहे। एक बात पर अगर आपने गौर किया हो तो कि वही अर्जुन वर्मा जो कि मालती चौहान के दूसरे पति के रूप में जाने लगे,
और मालती चौहान को लेकर वो यही कहते थे कि कुछ भी हो, मेरे सम्मान में धब्बा लगा है, अब मैं मेरी इज्जत समाज में उछली है, अब मैं मालती चौहान को रखूँगा, ये है वो है। अब वो बंदा कहाँ छुप गया, अब जाके वो क्यों नहीं आ रहा है सामने, क्यों ऐसा जो है नहीं? इसमें बहुत बड़ी पॉइंट थी। ये भाई बहन का पहले रिश्ता था, उसके बाद भाई बहन के रिश्ते को जो है तार तार करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मालती का यहाँ पे दिमाग जो है काम नहीं किया। हो सकता है कि मालती को दबाव डाला गया हो, ये भी तो पॉइंट हो सकता है कि मालती को अंदर से जो है दबाव डाला जा रहा हो, प्रताड़ना किया जा रहा हो, आए दिन उनको किसी चीज़ की धमकी दी जा रही हो। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है जांच का विषय है, प्रशासन इसकी जांच करे। और क्योंकि हमें नहीं लगता है कि मालती खुद से खुशी की है, हमें आज भी विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि अगर आपको बताएं तो मान लीजिए वो करने के लिए भी की भी होगी, तो कोई भी माँ अपने बेटे के लिए जो है ऐसा नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपने बेटे को जो है अपने जान से ज़्यादा मानती थी। वो कहीं ना कहीं विष्णु पे भी जो है विश्वास नहीं करती थी। एक वीडियो में मालती ने मरने से पहले कहा भी था कि विष्णु राज चौहान मुझे वीडियो चाहे बनाने दें या ना बनाने दें, यूट्यूब पर काम करने दें चाहे ना करने दें, मुझे पैसा कहीं से आए चाहे ना, लेकिन मैं अपने युवराज को भीख मांग के पाल लूँगा। और एक चीज़ और पॉइंट है आर.के. जी, आप ध्यान दीजिएगा कि जो विष्णु है कई जगह भी वीडियो में खुद से बोले हैं कि सोशल मीडिया पे अगर उनको काम करना है तो हमारे साथ ही करना है मालती को। और कहीं कुछ लिखा पढ़ी भी कराए हुए थे, किन किन शर्तों पे काम करना है, किन शर्तों पे काम करना है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी पॉइंट है, कितनी बड़ी राज है। कौन अपने बीवी से लिखा पढ़ी कराता है यार? आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों एक ही थे, कौन पढ़ा लिखा कराएगा? कहीं ना कहीं उनको आगे मालती को छोड़ना था, ठीक है। कुल मिला के पहले से ये बना बनाया खेल था, जिसको बाद में अंजाम दिया गया। कई दिनों से बन रहा है। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है, जिस तरह से ऐसा मैटर हुआ तो हमें लग रहा है कि कहा जाता है ना कि राम को वनवास लिखा था, कहीं को अबजस लगा था, और वही सब राजनीति चल रहा था। कई दिनों से मालती को हो सकता है प्रताड़ित कर रहे हों। और दीपक जी वहीं पर बात करेंगे, आपने एक वीडियो में देखा होगा कि मालती चौहान जिस समय हम लोग गए थे, जो है जब कई दिनों तक वो नदारत थी, यानी कि मतलब पता नहीं चल रहा था उनका, जब वो मिली तो हम सब लोग गए थे कवरेज के लिए, तो वो मिली। उस समय उनसे जब बयान लिया गया तो उन्होंने मीडिया वालों से रूबरू होकर ये बयान दिया था कि एक मतलब नन्हे भैया हैं, संतोष भैया हैं, और जितने भी पत्रकार हैं सब लोग तो निरंतर हमारी खबरें चलाते रहे, लेकिन अब हमारे पति से यही लोग मिलाने का काम करेंगे। पत्रकारों का ही सहारा है, जिस तरह से हमारा घर उजड़ा है तो पत्रकारों को लेकर मैं जाऊँगी, यही लोग मिलाएंगे हमें विष्णु राज से। लेकिन अचानक जब मालती चौहान अपने ससुराल आती हैं तो वहीं पर एक वीडियो पोस्ट करती हैं, और उनके वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा जीभ से कुछ इशारा भी करते हैं जैसे कोई उनको सिखा रहा है। ससुराल में आने के बाद वो एक वीडियो पोस्ट करती हैं कि देखिए अब हम जितने भी पत्रकार हैं उनसे जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम बयान किसी को नहीं देंगे, यहाँ पर कोई ना आए, हमें परेशान ना करें, क्योंकि आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ये संदेह नहीं पैदा करता? देखिए, संदेह बहुत बड़ा है और हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। देखिए, आकांक्षा दुबे का मामला आपने सुना ही होगा, जो कि सुर्खियां बटोर रहा था। उनके साथ भी ऐसी घटना हुई थी। और आकांक्षा दुबे का जब संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिलती है तो उसके पहले भी जो है आकांक्षा दुबे एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी कुछ इशारा कर रही थी। इशारा करने में भी बहुत बड़ी बात होती है, और कहीं ना कहीं अगर हम आपको बताएं तो अभी भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि मालती खुद से खुदकुशी की है। तो वहीं पे अब संशय का विषय ये बना, जो मालती के जो फैन हैं, जो मालती के समर्थक हैं मालती चौहान के, कहीं ना कहीं उन लोगों की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि मालती चौहान को आखिर न्याय मिल पाएगा या नहीं। तो इस पर हम लोग क्या राय रखें? उनके इतने जो है बिग फैन हैं और सबको यही लग रहा है कि मालती के साथ इंसाफ हो। चलिए, मालती इस दुनिया में नहीं है, मालती चली गई है, और भगवान करे उसको, उसके आत्मा को जो है शांति मिले, और यही हम दुआ करेंगे। और रही बात तो जितने भी उनके दर्शक हैं सब यही चाहते हैं कि मालती के साथ इंसाफ हो। अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन जो है कितनी गहराई तक जाकर के इसकी जांच कर सकती है, और कहीं ना कहीं जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा। और जिस तरह से अगर सही ढंग से जांच हो गई तो इसमें कई लोग निकलेंगे, क्योंकि इसमें कई लोगों का जो है सातिर दिमाग इस्तेमाल हुआ है, और इसमें कई लोग पिसेंगे नियोजित प्लान के तहत ये सारा, क्योंकि अकेला इसमें एक ही नहीं है, इसमें कई लोग हैं।
और अगर हम आपको बताएं तो इसमें अच्छे अच्छे जो है यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो उनका भी इसमें हाथ है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की काम है कि इसकी जांच हो और जो भी मुलजिम हो उसके साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक सितारा थी यूट्यूब दुनिया की और उसने बहुत मेहनत करके बहुत लगने के साथ, और पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे देखते होंगे कि रोटी ऐसे खा रहा है युवराज, आज उस बच्चे के कहीं ना कहीं उसकी माँ जो है इस दुनिया में छोड़ के चली गई। अभी छोटा नन्हा सा बच्चा है, उसको क्या पता कि हमारी माँ नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके नाना वगैरह भी रखे हैं और वो लोग भी उतने पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि मालती की शादी हो गई थी। जो भी पैसा उसका आता था अमरनाथ के अकाउंट में आता था। आज भी जो भी पैसा आएगा अमरनाथ के ही अकाउंट में आएगा, क्योंकि उन्हीं का जो है अकाउंट मालती उसमें ऐड की थी। अब कहीं ना कहीं अब ये भी खड़ा होता है सवाल, क्या अमरनाथ आज भी जो पैसे आ रहे हैं तो क्या युवराज इस समय अपने नाना के पास है, तो क्या नाना को पैसा देंगे? कहने से कोई दे नहीं देता। बहुत बड़ा इसमें जांच हो और मालती को इंसाफ मिले। हम यही प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी जो है गहराई तक जाकर के इसकी जांच हो और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन सही ढंग से कार्य करें तो इसका बहुत जल्दी जो है जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो सकता है कि आखिर मुलजिम है कौन। तो दोस्तों निरंतर आप लोग खबरें देख रहे हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के काली जगदीशपुर का मामला है विष्णुराज चौहान का और उनकी पत्नी मालती चौहान का। मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मालती चौहान के जीवन का अस्त हो चुका है और एक अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़कर मालती चौहान इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से मालती चौहान ने मेहनत कर अपना स्टैंडर्ड बनाया था और अपनी फेस वैल्यू बनाई थी और आज करीब 65 लाख लोगों के दिलों की धड़कन बनी थी और दिलों पर राज कर रही थी, आज वो चेहरा नहीं। जब सुख की बारी आई तो आज उस सुख का भोग करने के लिए वो नहीं रही। और जिस तरह से मालती चौहान के साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मालती चौहान के जितने भी समर्थक हैं उनकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि क्या आखिर मालती चौहान को न्याय मिलेगा, क्या प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी, क्या प्रशासन उस तह तक जाएगी जहां तक मालती चौहान का इंसाफ छुपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि मालती चौहान को आखिर कैसे और किस तरह से न्याय मिलता है। और दोस्तों मैं भी एक पत्रकार होने के नाते पर्सनल प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं और गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से समाज की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, चाहे वह पहले से सुनियोजित तरीके से किया गया मर्डर हो या फिर मालती चौहान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का प्रयास किया गया हो, ये जो भी तथ्य हैं प्रशासन पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक गहनता से इसकी जांच कर मालती चौहान और उसके दुधमुहे बच्चे युवराज को न्याय दिलाने का काम करे। तो दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।